चीरबासा भैरवनाथ मंदिर से ठीक पहले आज एक ऐसा नजारा दिखा जिसे देखकर किसी भी श्रद्धालु का दिल दहल जाएगा दोस्तों। रास्ते में 3 जगह लैंडस्लाइड हो चुकी है और यात्रा इस वक्त सिंगल लाइन में चल रही है, मतलब पहाड़ कभी भी गिर सकता है। लेकिन इसके बावजूद जो श्रद्धालु आज बाबा केदार से मिलने पहुंच रहे हैं दोस्तों, उनका जज्बा देखकर जोश डबल हो जाता है। और दूसरी तरफ बद्रीनाथ धाम में आज सुबह से इतना घना कोहरा छाया हुआ है कि सामने की पहाड़ नजर ही नहीं आ रहे। तो क्या आज केदारनाथ यात्रा सुरक्षित है? बद्रीनाथ धाम में यह कोहरा कब तक साथ देगा? राधे राधे दोस्तों, जय श्री केदार। केदारनाथ धाम से मैं राहुल, जहां आपको मिलती है केदारनाथ धाम और चारों धामों की लेटेस्ट अपडेट और ताजा खबरें। चलिए शुरू करते हैं आज की ग्राउंड रिपोर्ट सीधे केदारनाथ धाम से। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं भीड़ की। आज भीड़ ठीक ठाक है, थोड़ी ज्यादा। दर्शन के लिए लगने वाली कतार आज आस्था पथ तक पहुंच गई है। अब यह सुनकर आप सोचेंगे कि आज दर्शन में शायद घंटों लग जाएंगे, लेकिन दोस्तों राहत की बात यह है भीड़ ज्यादा होने के बावजूद दर्शन बहुत सुगमता से हो रहे हैं। भक्त गर्भगृह तक जाकर स्पर्श दर्शन कर पा रहे हैं और अपने हाथों से जल अभिषेक भी कर पा रहे हैं। सोचिए दोस्तों, सावन जैसे खास दिन पर भी बाबा के इतने करीब जाकर सेवा का मौका मिलना वाकई बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जहां तक मेरी बात है, मैं जब गया था लास्ट टाइम सावन के दिनों में, तो सोमवार का दिन था दोस्तों, मुझे करीब 12 घंटे लग गए थे दर्शन के लिए, और वो भी केवल देख के वापस आना पड़ा था। फिर दोबारा दर्शन करना पड़ा अगले दिन मंगलवार को। लेकिन खैर आज दिन बदल गया दोस्तों। तो ये जो मौका होता है काफी ज्यादा, मतलब जिसको बहुत ही ज्यादा मतलब बाबा की कृपा प्राप्त होती है दोस्तों, उन्हीं को मिलते हैं ऐसे दर्शन। और एक बात जो आज के माहौल को और खास बना रही है वह यह है इन दिनों केदारनाथ धाम में शिव पुराण की कथा का आयोजन, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो श्रद्धालु जो सिर्फ दर्शन करके नहीं लौट रहे हैं, वो कथा का आनंद भी ले रहे हैं। पूरा माहौल एकदम शिवमय बना हुआ है दोस्तों। अगर आप सोच रहे हैं कि इस समय केदारनाथ आना सही रहेगा, तो बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। भीड़ जरूरी है लेकिन व्यवस्था अच्छी चल रही है। अब बात करते हैं मौसम की दोस्तों सुबह का मौसम तो बहुत अच्छा था, धूप खिली हुई थी। इस धूप की वजह से केदार घाटी का नजारा भी काफी खूबसूरत दिख रहा था। लेकिन दोस्तों यहीं पर आपको वो पैटर्न बताना चाहता हूँ जो पिछले 2 दिनों से लगातार दिख रहा है। सुबह मौसम साफ रहता है, धूप निकलती है, लेकिन दोपहर के बाद बारिश शुरू हो जाती है। शाम होते होते इसकी तीव्रता भी बढ़ जाती है। आज भी यही होने की संभावना है पूरी। तो अगर आप या अगले 2 दिनों में यात्रा करने को निकल रहे हैं दोस्तों, तो सुबह की धूप देखकर बेफिक्र मत हो जाइएगा। दोपहर के बाद का मौसम अलग रुख ले सकता है दोस्तों। केदारनाथ यात्रा इस समय पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रही है दोस्तों। पैदल मार्ग खुला हुआ है, घोड़ा खच्चर पालकी पिट्टू जैसी सभी सेवाएं भी उपलब्ध है। लेकिन एक बात साफ कर दूं दोस्तों, फिलहाल हेली सेवा बंद है। जो भी श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से दर्शन की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। यात्रियों का कहना है कि रास्तों में कहीं कहीं बारिश की वजह से रास्ता अस्थायी रूप से बंद होता है, लेकिन वो जल्दी दोबारा खोल दिया जाता है। क्योंकि हमारे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान ही इतने तगड़े और इतने होशियार और इतने फुर्तीले हैं कि हर रास्ते को तुरंत ही गायब कर देते हैं जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो काबिले तारीफ है दोस्तों इनका काम भी। अब दोस्तों वो बात जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था, चीरबासा भैरवनाथ मंदिर से पहले पिछले दिनों 3 जगह, जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, 3 जगह लैंडस्लाइड देखने को मिली थी, जो कि गौरीकुंड के बाद चीरबासा से पहले पड़ता है। तो यह देखकर सच में दोस्तों मेरा तो दिल दहल जाता है। इसके बावजूद जो श्रद्धालु आज यहाँ पहुंच रहे हैं, उनका जज्बा देखकर जोश डबल हो जाता है यात्रा का। सच में बाबा की असीम कृपा है भक्तों पर, जो इतनी हिम्मत के साथ बाबा से मिलने आ रहे हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों मुझे आपको ना एक सच्चाई बतानी थी, क्योंकि यही मेरा वादा है और यही आपको मैं हर बार दिखाता हूँ। जरूरी नहीं है दोस्तों कि मैं आपको कुछ गलत चीजें दिखाऊं और आपको यात्रा पे बुलाऊं। मेरा जो फर्ज है दोस्तों आपको सही चीज दिखाना। ये हिस्सा काफी खतरनाक है दोस्तों। यात्रा मतलब समझिए कि सिंगल लाइन में चल रही है और मलबा पहाड़ कभी भी गिर सकता है दोस्तों। तो अगर आप इस रास्ते से गुजर रहे हैं दोस्तों, तो रुकने की गलती बिल्कुल मत करें। यहाँ पर फोटो खींचने या सेल्फी लेने की गलती बिल्कुल ना करें,
ठीक है दोस्तों, इस हिस्से को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पार कर लीजिए। और साथ में दोस्तों एक बात और बता दूं आपको, आप जैसे कि वीडियो में देख रहे हो कुछ जगह पर आपको ना बहुत सारे वाटरफॉल मिलेंगे, लेकिन दोस्तों ये वाटरफॉल बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं जब बारिश का समय होता है। पानी रिसता हुआ दिख रहा है दोस्तों पहाड़ों से ना, ये कब बहुत बड़े झरने में बदल जाए दोस्तों और आपका रास्ता पार करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल कर देगा। तो इससे जल्दी पार कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, कि पहाड़ों के ऊपर की बारिश आपको पता नहीं चलेगी, ऊपर बारिश हो रही है और नीचे सूखा पड़ा है और एकदम से पानी का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों यह थी केदारनाथ धाम की आज की पूरी तस्वीर। भीड़ है, दर्शन सुगम है, रास्ता खुला है, लेकिन कुछ हिस्से खतरनाक है। और दोस्तों अब बात करते हैं बद्रीनाथ धाम की, जहां आज का नज़ारा शुरुआत में ही आपको बताया था मैंने, बिल्कुल रहस्यमय है। दोस्तों बद्रीनाथ धाम में आज घनी धुंध है और कोहरा छाया हुआ है। चारों तरफ इतना घना कोहरा है कि आसपास के पहाड़ और बमामी गांव जैसे नज़ारे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे दोस्तों। बीती रात यहाँ अच्छी खासी बारिश हुई है और दिन में मौसम के अचानक बदलने की पूरी संभावना है। कभी लगता है धूप निकल जाएगी तो कभी अचानक कोहरा फिर से घिर जाता है। यानी दोस्तों मौसम का यहाँ कोई भरोसा नहीं है। और ठंड की बात करें तो बद्रीनाथ धाम में इस समय दोस्तों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यात्रियों ने जैकेट और गर्म कपड़े पहन रखे हैं और कई श्रद्धालुओं को ऑक्सीजन की हल्की कमी भी महसूस हो रही है। तो अगर आप बद्रीनाथ जाने की सोच रहे हैं दोस्तों तो अच्छे गर्म कपड़े साथ रखें, कुछ इनहेलर भी ले लें दोस्तों कपूर के साथ, क्योंकि थोड़ी सी ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है यहाँ पर कुछ श्रद्धालुओं को। सावन का महीना है तो थोड़ी भीड़ ज्यादा है आज बद्रीनाथ के मंदिर के प्रांगण में, तो श्रद्धालुओं में काफी उत्साह भी नजर आ रहा है दोस्तों। फिलहाल मंदिर में दर्शन के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है, जिसमें करीब करीब आधे घंटे या 1 घंटे का समय लग रहा है दोस्तों। जिस तरह के दर्शन हो रहे हैं वो तो काफी आसान हो रहे दोस्तों, अगर बाकी दिनों की तुलना करूँ तो। ठीक है, अगर आप बद्रीनाथ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं दोस्तों तो एक चीज आपको मैं बता देता हूँ। देखिए सुबह 4 बजे मंदिर के कपाट खुल जाते हैं, ठीक है, और 12 से लेकर 3 बजे तक इनका भोग का समय होता है। तो इस टाइम को आप थोड़ा नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, अपनी आगे की यात्रा के लिए। क्योंकि मुझे पता है दोस्तों, अगर आप जब भी बद्रीनाथ जाते हैं तो बद्रीनाथ केवल मंदिर नहीं है दोस्तों, वो एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन भी है। और वहाँ के जो और भी चीज़ें जैसे कि चरण पादुका हो गया दोस्तों, माना विलेज हो गया, ठीक है, उसके बाद आपको ब्यास गुफा मिलेगी, उसके बाद गणेश गुफा मिलेगी, उसके बाद सरस्वती नदी का संगम पॉइंट है दोस्तों, है ना, भीम पुल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको एक्सप्लोर करनी है वहाँ पर। आप एक दिन में तो कवर नहीं कर पाएंगे दोस्तों, तो इसके लिए आपको कम से कम 1-2 दिन तो चाहिए, कम से कम 2 दिन तो चाहिए कम से कम, ठीक है, वो भी छोटे मोटे एक्सप्लोरेशन के लिए। अगर आपको स्वर्गारोहण यात्रा करनी है तो उसके लिए तो आपको करीब 2-3 दिन चाहिए दोस्तों, ठीक है, सिर्फ ट्रैकिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलते हैं अब आगे दोस्तों, अब आपको पूरी रिपोर्ट का सार बताता हूँ। केदारनाथ धाम में थोड़ा सा भीड़ वाला था, लेकिन दर्शन सुगम है दोस्तों। सुबह अच्छा मौसम निकला हुआ था, धूप खिली हुई थी और खूबसूरती चारों तरफ फैली हुई थी, ठीक है, लेकिन बाद में मौसम बदल गया। यात्रा सुचारू रूप से चालू दोस्तों। हेली सेवा फिलहाल बंद है। चीरबासा भैरव से पहले 3 जगह लैंडस्लाइड हुई है दोस्तों, जो कि आपको मैंने दिखाया, लेकिन उनको दुरुस्त कर दिया गया है और यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। बद्रीनाथ धाम में आज भी घना कोहरा है, मौसम अनिश्चित है दोस्तों, ठंड बहुत ज़्यादा है, भीड़ भी काफ़ी अच्छी खासी है और दर्शन में करीब आधा-पौना घंटा तो लग ही रहा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आज की रिपोर्ट में एक बात साफ बता दूं दोस्तों, मौका है, चुनौती है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। भक्ति का जज्बा हर जगह दिख रहा है, लेकिन पहाड़ों की सावधानी भी उतनी ही ज़रूरी है दोस्तों, जितनी लोग अभी यात्रा पर निकलने से पहले सोच रहे हैं। जो लोग अभी यात्रा पर निकलने की सोच रहे हैं वो प्रशासन के दिशा निर्देश का पालन पूरी तरह से करें दोस्तों। और यहाँ मैं आपको एक जरूरी सलाह भी देना चाहता हूँ दोस्तों, यात्रा पर निकलने से पहले अपने साथ रेनकोट, गर्म कपड़े, छाता, पावर बैंक और मेडिकल किट जरूर रखें साथ में। यह मेरी हर वीडियो में एक जैसी सलाह होती है। अगर मौसम खराब हो जाए तो सोनप्रयाग में ही रुक जाइए दोस्तों, आगे की यात्रा जबरदस्ती मत कीजिए, यह आपकी सुरक्षा के लिए है। और दोस्तों एक बात और बहुत गंभीरता से सुन लीजिए, रात के समय ट्रैकिंग बिल्कुल मत कीजिए दोस्तों, बहुत ही डेंजरस है। और रात में ट्रैकिंग करना क्यों मैं आपको मना कर रहा हूँ, उसका सबसे पहला रीजन है दोस्तों, रात के समय आपको कुछ नहीं दिखेगा कि लैंडस्लाइड हो रही है नहीं हो रही है, कौन से पहाड़ कौन से पत्थर गिर रहे हैं, क्योंकि दिन में आपको दिख जाता है दूर से दोस्तों कि वहाँ से पत्थर गिर रहे हैं, तो आपको पता, आप सतर्क हो जाएंगे। लेकिन रात में आपको कुछ नजर नहीं आएगा, चारों तरफ अंधेरा होता है, वहाँ लाइट नहीं होती दोस्तों,
ठीक है, इसीलिए रात में यात्रा करने से पहले 10 बार सोचें। और ये बात केवल पैदल यात्रा की बात नहीं कर रहा दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पूरे रात की ट्रैकिंग है। चाहे आप गाड़ी से आ रहे हो, चाहे आप पैदल ट्रैकिंग कर रहे हो, ठीक है, अगर आप ऋषिकेश से भी आ रहे हो दोस्तों, तो रात में सफ़र बिल्कुल ना करें, क्योंकि बहुत लैंडस्लाइड होगी दोस्तों। ऋषिकेश से ही लैंडस्लाइड इतनी ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है कि आप परेशान हो जाओगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ रात में बिल्कुल सफ़र ना करें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यह थी आज की केदारनाथ बद्रीनाथ ग्राउंड रिपोर्ट, बिल्कुल सीधी और सच्ची जानकारी। अगर आपको यह जानकारी काम आई है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि हर रोज़ आपको इस तरह की अपडेट मिलती रहे सबसे पहले। कमेंट में बताइए दोस्तों, आप केदारनाथ जा रहे हैं या बद्रीनाथ, और कब जा रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री केदार दोस्तों।